नमस्कार आप सभी को। मैं ममता माथुर रविंद्र मंच से आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करती हूँ। वर्चुअल कार्यक्रम श्रृंखला में आज अगली प्रस्तुति है उजाले के मुसाहिब। लेखक हैं श्री विजय दान देथा। तो चलिए देखते हैं उजाले के मुसाहिब। आज जो कहानी हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं उसका नाम है उजाले के मुसाहिब, जिसके लेखक हैं महान साहित्यकार विजयदान देथा। तो बिना देर के शुरू करते हैं कहानी उजाले के मुसाहिब। तो अमर अवधूत साईं सबको सुमति दे कि एक था अनाम राजा, जिसका वही राग और वही बाजा। उसकी समझ का बोझ अतिशय भारी, एक पलड़े में राजा तो दूसरे में रैयत सारी। बिन बुलाए क्यों कर मरता, वो तो करता जो ही करता। जिसके दरबार में चुनिंदा 9 रतन, मंशा मुताबिक सारे जतन ही जतन। अखूट हीरे मोती और अखूट खजाना, जैसा बढ़िया रूप वैसा ही बाना। कहूं झूठ फिर भी सच मानो, कहूं साच तो उसे भी झूठ जानो। बताऊं रात फिर भी दिन मानो, कहूं दिन तो उसे रात जानो। उस राजा की बुद्धि लीक तोड़कर बहती थी और दरबार के 9 रत्नों की अक्ल हरदम छलकती रहती थी। फिर भी राजा के पास हमेशा ऋषि मुनि औघड़ महात्मा व संत ज्ञानियों का तांता लगा रहता। एक जाता और 21 आते और उनके प्रवचन दर प्रवचन ऐसी बौछार होती कि राजा और दरबारियों की अक्ल का पानी 1.25 बांस ऊंचा चढ़ जाता। फिर तो वो कगार किनारे तोड़ता, कल कल करता, सारे राज्य में हवा की गति से फैल जाता। राजा का जैसा तैसा भी आदेश मिलता तो रियासत की तमाम प्रजा उस मुताबिक काम में जूझ पड़ती। न कोई शंका न कोई विवाद, निरीह प्रजा तो राजा के हाथ पांव वो ज्यों सोचे त्यों डोले। न कोई बूझे न कोई बोले। राजा और रैयत का अहोभाग्य कि एक बार साधु संतों का सिरमौर, ज्ञानियों का गुरु तीर्थंकर ऐसा प्रकट हुआ कि राजा सहित तमाम दरबारियों की बुद्धि चकरा गई, मानो प्रत्यक्ष परमेश्वर ही अवतरित हुए हों। जिसने भी सुना सब काम छोड़कर उसका प्रवचन सुनने के लिए दरबार में हाजिर हो। सबका जीवन एक साथ ही सार्थक हो जाएगा। एक ही प्राण और एक ही जत्थे के सांचे में ढली भीड़ महात्मा के दर्शन की प्रतीक्षा में अविचलित खड़ी थी कि अचानक राजा के साथ तीर्थंकर पधारते दिखे। आंख आंख की ज्योति में महात्मा की छवि उतर गई। हवा और उजाले के सांचे में ढली पवित्र काया जैसे है और नहीं भी है। कुदरत का सांप्रत सृजनहार तो मानो आज ही अवतीर्ण हुआ हो। प्रवचन सुनते ही कलुषित काया का मैल धुप जाएगा। प्रत्येक बंदी की याचक दीठ महात्मा के चरणों में लौटने लगी। आशीर्वचन के उपरांत महात्मा के होंठ खुले, जैसे स्वयं कुदरत ही अपने मुंह का बखान कर रही। प्रजा के कानों में अमृत सा घुलने लगा। बिजली की लहरों के उन्मान महात्मा के श्रीमुख से शब्दों की आभा निसरत हो रही थी। काले बहरे अंधियारे को मिटाकर तुम्हें संपूर्ण उजियारा जगमगाना है। केवल चिरंतन प्रकाश से ही मनुष्य जीवन सार्थक होगा। अंधियारे में औंधी सूझती, उजियारे में सब कुछ स्पष्ट नजर आता है। निर्धूम आलोक आत्मा के सम्मुख झिलमिलाने लगते हैं, जिसकी ज्योत के दर्शन नितांत अंधा मानुष भी कर सकता है। अंधियारे में जीना निपट अकारक, सम्यक उजाले में मरना भी श्रेयस्कर है। इसलिए अंधियारे को हर घड़ी हर पल मिटाने का प्रयास करो और अनंत उजियारे की अखंड ज्योत जलाओ। अधिक भागवत बांचने का कोई सार नहीं। इस बखान के बहाने तुम्हें सूरज की यह दिव्य किरण सौंप रहा हूं। इसके चमत्कार से अभेद्य अंधियारे को मिटाने का प्रयास करना, तभी तुम्हारे अंतस का अकलुषित उजियारे से साक्षात्कार होगा, परम ब्रह्म की अनुभूति होगी। अंधियारा नरक की अमिट कालिमा है और अनिंद उजियारा स्वर्ग का प्रत्यक्ष रूप। जब तक सांस है मेरी बात को नहीं भूले तो सबका कल्याण हो। प्रवचन के उपरांत राजा और समस्त दरबारियों ने हाथ जोड़कर बेहद निहोरे की, पर महात्मा ने प्रसाद ग्रहण करने की हामी नहीं भरी तो नहीं भरी। बार बार एक ही उत्तर देते कि राज्य का अंधियारा मिटने पर वे बिन बुलाए सर के बल चले आएंगे। तब तक वे धरती पर पानी की बूंद तक नहीं चखेंगे। वे जिस तरह अवरोहित हुए उसी तरह सपने की नाई अंतर्धान हो गए। अब उस राजा को तो बस कोई बहाना भर मिलना चाहिए था, फिर तो उसके दिमाग में जुगनू झिलमिलाने लगते। बरसों के बाद ऐसा सुनहरा सुयोग मिला तो वो गुरुमुखी राजा
दूसरे ही दिन राज के 9 रत्नों वो दरबारियों के साथ बैठकर अंधकार को मिटाने की खातिर आमदा हो गए। सिंहासन, मुकुट और खजाना उसी दिन सार्थक होंगे जब चिरंतन प्रकाश की बधाई सुनकर महात्मा सोने के थाल में प्रसाद ग्रहण करेंगे। राजा के अलावा किसमें इतनी बुद्धि है कि वे अंधकार मिटाने का उपाय सोच सके? 9 रत्नों का भी वैसा बूता कहां? कोई छोटा मोटा काज सार ले तो सार ले, पर राजा तो राजा ही होता है, पूरे राज्य का एक छत्राधिपति। बुद्धि के बिना इतनी बड़ी सियासत एक घड़ी भी नहीं चल सकती। शरीर की ताकत तो बुद्धि के पीछे ही चलती है, वरना शेर, सुअर, हाथिया, भेड़िया ही मनुष्य को राजा होता। घड़ी भर तक राजा, दीवान और 9 रत्न सभी चुपचाप विचार करते रहे कि उनके राज्य से अंधेरे को हमेशा के लिए कैसे खदेड़ा जाए। दुनिया में ऐसा कौन सा मसला है जो गहराई से सोचने पर न सुलझे। अकस्मात राजा की छलकती बुद्धि में बिजली के उन्माद एक विचार कौन था। गहरे चिंतन की मुद्रा बनाकर उसने दीवान से पूछा, क्यों दीवान जी, पिछले साल नहीं, पिछले साल नहीं, 3 साल पहले राजमहल का तहखाना बाढ़ के कारण पूरा भर गया, तो उलीच कर सारा पानी बाहर उछाला था, है ना? हाँ, उछाला था, अंदाता। मुझे आज की तरह याद है। तुम सब लोग अच्छी तरह जानते हो कि मैं याद रखने वाली बात कभी भूलता नहीं। अरे हुजूर के भूलने पर तो सर्वत्र प्रलय ही आ जाएगा। अरे मैं तो प्रवचन के दौरान ही महात्मा जी के मन की बात भाप गया था। अंधेरा मिटाने की आदू दूधी तरकीब तो उसी समय सोच ली थी। मुझे पक्का भरोसा है कि तहखाने के पानी की तरह अंधेरा भी उलीचने पर समाप्त हो जाएगा। क्यों? उलीचने के बाद वो पानी तहखाने में वापस तो नहीं आया ना? गरीब परवर ना, क्या मजाल की एक बूंद भी वापस आ जाए? तब तो ये बात दिन के उजाले की तरह साफ है कि अंधेरा भी उलीचने पर वापस नहीं आएगा। हाँ गरीब नवाज, हमेशा हमेशा के लिए इसका मुंह काला हो जाए। एक रत्न ने गर्दन खुजाते आशंका प्रकट की। पानी तो उलीचकर तहखाने से बाहर उछाल दिया, मगर अंधेरे को कहां उछालेंगे? वो तो चारों दिशाओं में छाया रहता है। सवेरे सूरज उगने पर अंधेरा अपना ठिकाना छोड़कर कहीं ना कहीं तो जाता ही होगा। दूसरे रत्न ने उसका खंडन करते हुए कहा, जरा सोच विचार कर जवाब दो कि वो अपनी जगह छोड़ता है कि नहीं। हाँ, जगह छोड़ने पर तो ओझल होता ही है। पहले वाला रत्न मुंह उतार कर बोला, ये गूढ़ बातें बेहद झीनी है, तुम इनका मर्म नहीं समझोगे। जैसा कहूं निपटाते जाओ। सोचने विचारने का जिम्मा मेरा, काम करने का जिम्मा तुम्हारा। अलबत्ता तुम्हारे साथ बैठने से मुझे दूर की सूझती है। हुजूर तो आज्ञा फरमाते रहे, हम कुछ भी करने को तैयार हैं। दीवान जी, सारे राज्य में घर घर ढूंढी पिटवा दो कि इसी अमावस के शुभ अवसर पर दिन ढलते ही हर व्यक्ति अंधेरा उलीचने लगे। सो तब तक नहीं रुके जब तक उसका पूरा सफाया ना हो जाए। किसी ने भी इस काम में ढिलाई बरती तो उसके हाथ चील कौवों को फिरवा दूंगा। महात्मा जी को जितनी जल्दी भोजन का आमंत्रण दूं तभी मुझे चैन मिलेगा। हुजूर, अंधेरा उलीचने के लिए यथा योग्य ठाव भाषण भी तो होने चाहिए। अरे वही तो बता रहा हूं, ज्यादा उतावली ठीक नहीं। तुम समझते हो कि उलीचने के भाषणों का मुझे ध्यान नहीं है? अंधाता का ध्यान चूकने पर तो सूरज का उगना ही बंद हो जाएगा। जिसके घर में जो भाषण हो उसी से उलीचने का काम करे। अब जो जो याद आते रहे सभी रत्न आपस में मिलजुल कर बर्तन बासनों के नाम बताने लगे। तगारी, हांडी, परात, कटोरा, कटोरी, घड़ा, मटकी, चरी, टोकरी, मूंग। एक बुद्धिमान रत्न ने तुरंत बीच में शंका की, मूंग तो काफी भारी होता है, आसानी से उठेगा नहीं। मूंग भरी की खाली? भरी हुई गरीब नवाज। ना, यहीं पर भूल कर गए तुम। अंधेरे से भरी होने पर भी मूंग में वजन तो रत्ती भर भी नहीं होगा, क्योंकि अंधेरा नजर तो आता है पर उसका ठोस आकार नहीं होता। फिर तो हाथी की छाया हाथी जितनी भारी होनी चाहिए। दीवान के साथ साथ सभी रत्नों ने जयघोष किया, खम्मा घड़ी, खम्मा घड़ी। भला अन्नदाता के अलावा इतनी गहरी बातें और किसे सूझ सकती है? राजा के चिर अभ्यस्त कानों की खातिर अब कैसी भी खुशामद का कोई स्वाद नहीं रह गया। सभी अनसुनी करके झुंझलाते कहा, यहां बैठे बैठे खम्मा घड़ी चिल्लाने से कुछ पार नहीं पड़ेगा। जितना जल्दी हो सके सारे राज्य में डोंडी पिटवाने का इंतजाम करो। जी। जिस घर के आसपास अंधेरा नजर आएगा उसे भरपूर दंड मिलेगा। तीसरे दिन ही घर घर खबर ना हो तो दीवानगिरी छोड़ दूंगा। पर उसे दीवानगिरी छोड़ने की कभी जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि समय समय पर पुरस्कार सिरोपाव भी मिलते रहे। राजा के आदेश की अनुपालना में वो बेहद पारंगत था, और उधर डोंडी का फरमान सुनने के बाद प्रजा ने भी कतई ढिलाई नहीं बरती। अमावस की सांझ घिरते ही
जिसके हाथ में जो बासन पड़ा उसी से अंधियारा उलीचने में मुस्तैद हो गया। अब उस राज्य के सौभाग्य की क्या सीमा। 8 पहर 32 घड़ी बस प्रकाश ही प्रकाश जगमगाए। इतने बरस ये छोटी सी बात भी किसी को समझ में क्यों नहीं आई। दुगना काम निपटेगा भाई, दिया जलाने की आफत मिट जाएगी, तेल का खर्चा बचेगा सो नफे में। मगर चोरों के मन में सनसनी दौड़ गई। भाई अंधेरा मिट गया तो उन्हें तो जबरदस्त हानि पहुंची, पर राजा के आदेश की भला कौन अवज्ञा कर सकता है। चोर भी प्रजा के साथ अंधेरा उलीचने में जुट गए। राजमहल के इर्द गिर्द हो हल्ले का तूफान मच गया। आधी रात ढलने पर राजा को नींद सताने लगी तो दीवान को हिदायत देते हुए बोला, भाई अब तो मुझे तो नींद आ रही है। देखो भाई मेरा जागना तो मुश्किल है, वरना सारी रात ही नजारा देखता। मगर तुम पूरे चौकस रहना, ऐसा ना हो कि मेरे जाते ही ढीले पड़ जाओ। नहीं अंदाता, सपने में भी कोई ऐसी गुस्ताखी नहीं करेगा, आप किसी बात की चिंता ना करें। और अंधेरे का सफाया होते ही मुझे बेधड़क जगा देना, समझे। दीवान ने कोशिश करते हुए अतिशय आदर के साथ हामी भरी तो राजा निश्चिंत होकर रंग महल में सोने के लिए दासियों के साथ रवाना हो गए। और घोड़े पर चढ़ा दीवान सारी रात प्रजा को जोश दिलाता रहा कि वो पल भर के लिए भी विश्राम ना करे। ऐसा शानदार काम दुनिया के किसी राजा ने आज दिन तक नहीं किया। ये बात तो अंताता को जैसे ही सूझी, बुद्धि के सागर अपने हुजूर की भला कौन बराबरी कर सकता है। दूसरे सभी राजा महाराजा इनके सामने छछूंदर है, छछूंदर। अंधेरा उलीचते उलीचते प्रजा की कमर टूटने लगी, हाड़ हाड़ टीसने लगा, बाहें फटने लगी। बच्चे बूढ़े जवान और महिलाएं कोई भी पीछे नहीं रहा। बड़ा काम तो सबके जुटने पर ही संभव होता है। सवेरे की मंगल वेला जब नगरवासियों को यह आशा बंधी कि उलीचते उलीचते अंधेरा काफी कम पड़ने लगा तो उनके जोश को बड़ा सहारा मिला। वे चौगुने उत्साह से उस काम में तल्लीन हो गए। सचमुच राजा की बात तो एकदम सही निकली। ऐसा राजा की रैयत होने से बड़ा अहोभाग्य और क्या हो सकता है। देखते देखते अंधेरा तो बिल्कुल समाप्त हो गया। घोड़े पर सवार दीवान की खुशी का पार नहीं था। चारवादार की घोड़े की लगाम थामकर वो तो सीधा रंगमहल पहुंचा। बाहर खड़े खड़े ही जोर से फरियाद की, अंधाता, अंधेरा तो एकदम नष्ट हो गया। पहाड़ों के आर पार दिखे जैसा प्रकाश हुआ हुजूर, ईश्वर की तरह आपकी टेक भी रह गई। अब हुजूर तो नींद में सोते सोते ही चिरंतन प्रकाश के सपने देख रहे थे। राजा अपने हट पर अड़ा था और महात्मा अपने सिद्धांत पर डटे हुए थे कि सोने के बाद जो और थाल को अधेर पर हटा ले, वरना वे भूखे ही लौट जाएंगे। इस तकरार के बीच बधाई की गुहार सुनी तो वो सोने के पलंग से तत्काल उठ बैठा। उन्माद के आवेश में उछलते फांदते बाहर आया। चारों ओर गर्दन फुलाकर देखा, सर्वत्र उजाला ही उजाला। ऐसा तेज प्रकाश तो कभी नजर नहीं आया। समस्त दरबारियों के बीच राजा भी बावरे की तरह नाचने लगा। सारे राज्य में खुशी की समुंदर हिलोरे भरने लगा। फटाफट दरबार जुड़ा। राजा ने दीवान, 9 रत्नों और सब दरबारियों से बार बार पूछा कि वो अच्छी तरह से छानबीन करके बताएं कि आज वाले प्रकाश वो पहले वाले प्रकाश में क्या अंतर है। सभी सत्यवादियों ने संवेद सुर में कहा कि आज वाला प्रकाश बहुत बहुत श्रेष्ठ है, ये असली और सच्चा प्रकाश है। पहले वाला प्रकाश तो कुछ कुछ धुंधला था। ऐसी अपूर्व निष्ठा और अथक मेहनत से उलिझने के बाद उजियाले की चमक में क्या खामी। पहले वाले प्रकाश पर छिपे हुए अंधियारे की छाया पड़ती थी, पर आज के प्रकाश ने तो कुदरत का रूप ही बदल दिया। मानो कुदरत प्रमोदित होकर मुस्कुरा रही हो। आनंद में सराबोर राजा ने खूब दान पुण्य किया। फिर चतुर दीवान को आदेश दिया कि जहां कहीं भी हो उन पहुंचे हुए महात्मा को लाने के लिए 100 घोड़े दौड़ाएं। उनके चरण पखालने पर ही उसका जीवन सार्थक होगा। एक रत्न ने धीमे से कहा, हुजूर 2-3 दिन तो इस प्रकाश की जांच पड़ताल कर लेते हैं। ऐसी बैकी बैकी बातें कर रहे हो हैं? कुछ भी जांच करने की जरूरत नहीं है। अब तो इसके पुरखे भी अपने राज्य की ओर मुंह नहीं करेंगे। तुम इस नए प्रकाश की कुछ विशेषज्ञता नजर नहीं आई? नजर तो आई अंदाता, लेकिन अब दीवान ने हंसकर टालते कहा, अरे अब लेकिन वेकिन का कोई लफड़ा नहीं। फिर भी एक दिन और दिन, रात होने पर ही दिन का हिसाब रहता है। अब तो 8 पहर फकत उजाला ही उजाला जगमगाएगा। अब ना तो कोई रात होगी और ना दिन। इस बात का ध्यान तो राजा को भी नहीं था। समझदार रत्न की राय सुनते ही राजा ने जोशियों को खरी हिदायत दी कि वे घड़ियों की गिनती के हिसाब से वार तिथि का लेखा जोखा रखें, वरना बहुत झमेला पड़ जाएगा। किंतु जोशियों का सौभाग्य की झमेला पड़ने की नौबत ही नहीं आई। उजाले की खुशियां मनाते मनाते दिन तो चटपट बीत गया। हमेशा की तरह पश्चिम की गोद में सूरज धीरे धीरे समाने लगा तो एक साथ सबके मुंह उतर गए। मगर राजा का बुलंद हौसला कि उसने हार नहीं मानी।
दरबारियों को धैर्यपूर्वक समझाने लगा। देखो, युग युगांतर से ये चिर अभ्यस्त अंधेरा आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तुम सभी जानते हो कि गुमशुदा गाय भी एक बार तो पुराने खूंटे पर लौट ही आती है। यह अंधेरा कम ढीठ नहीं है, पर हमेशा इस तरह उलीचने से वो जरूर हार थकेगा, पस्त होगा। दीवान जी, इस काम को तुम पूरी मुस्तैदी से चालू रखो। जो हुक्म था। लेकिन कुदरत तो दीवान और दरबारियों के उन्माद राजा का लिहाज नहीं रखती। कई पखवाड़ों तक उलीझने के उपरांत भी अंधेरे का सफाया नहीं। वो तो प्रतिदिन सूर्योदय के साथ लोप हो जाता और उसके अस्त होते ही अपना विकराल रूप लेकर वापस प्रकट हुआ था। आखिर उसकी हठ धर्मी के सामने राजा को भी झुकना पड़ा। मगर अभी तो फकत एक ही उपाय गलत साबित हुआ। ये चुपचाप बैठने से राजा का काम नहीं चलता, कुछ ना कुछ तरकीब तो फिर सोचनी होगी। अब बेचारी तरकीब का क्या बूता कि राजा के सोचने पर नहीं सूझे। उस राजा को अपने दीवान और 9 रत्नों पर बेहद अभिमान था। वैसे धुरंधर विद्वान किसी दूसरे राज्य में नहीं थे, और ना उस जोड़ का राजा भी दुनिया में कोई दूसरा था। सबके साथ बैठकर राजा फिर अंधेरे को मिटाने का उपाय सोचने लगा। मनुष्य की बुद्धि का अन्य प्राणियों से कोई मुकाबला नहीं, जिस पर राजा की शान तो कुछ और ही है। स्वयं ईश्वर भी उसकी मान मर्यादा का ध्यान रखता है। दरबारियों को नए नए उपाय सूझते, पर वे राजा को कुछ भी सुझाव देने में संकोच करते। राजा का भय भी मौत के भय से कम थोड़ी है। भय मिट जाए तो राज चलता ही नहीं। सचमुच भय के बगैर तो प्रीत भी नहीं होती। तो नया उपाय सोचने की करामात राजा के अलावा पंडितों में भी नहीं थी। आखिर मगजमारी करते करते राजा को एक नामी उपाय सूझा। खुशी में भौरा ऐसा कहने लगा, लाख बुरा मानो, पर तुम सब में एक बड़ी खामी है कि अपनी आंखें खुली नहीं रखते, वरना मेरी तरह बेसी उपाय सूझने लगे। बोलो, रसोई की दीवारें ईंधन के धुएं से काली होती है कि नहीं? क्यों नहीं होती? सफेद दीवारें देखते ही देखते काली स्याह पड़ जाती है अंदर तक। और वे काली स्याह दीवारें वापस सफेद कैसे होती हैं? कैसे क्या हुजूर? 2-3 बार कुची से कलई कोतने पर वापस सफेद हो जाती है। अब भी नहीं समझे? राजा के मन का भेद उसके बिना कहे ही सब समझ जाते थे। फिर भी ना जाने किस मजबूरी के कारण दीवान को कहना पड़ा, नहीं हुजूर, हमारी बुद्धि आप जैसी कहाँ चलती है। तो अब सारी बात खुलासा करके समझानी होगी। बताओ, ये अंधेरा क्या है? अंधेरा तो अंधेरा ही है गरीब परवर। यही तो गड़बड़ है। इतना भी नहीं जानते कि ये अंधेरा तो फकत सूरज की लपटों का धुआं है। हाँ अंधा था, अब कई सारी बात समझ में आई। रसोई के धुएं की तरह अंधेरे को पोतने से भी वो सफेद झक हो जाएगा। बोलो, होगा कि नहीं? क्यों नहीं होगा हुजूर, जरूर होगा। तो दीवान जी, अब सारे राज्य में फरमान भिजवाने का जिम्मा तुम्हारा। देखो, ढील लाओ। राजा के कहने पर ढील होने की गुंजाइश ही कहां थी? डिंडोरा पिटवाने की पूरी तैयारी तो पहले ही कर रखी थी। सो तीसरे दिन ही राज्य की प्रजा दिन अस्त होते ही कलई का घोल और पूंछियां लेकर अंधेरे को पोतने लगी। तो फिर विश्राम का नाम ही नहीं, वही अंधेरा और वही पूंछियां। आधी रात ढलने पर कृष्ण पक्ष की पंचमी का चांद गगन की कोख से बाहर आया तो धीरे धीरे चांदनी घुलने लगी। हाँ, इस बार ये उपाय कुछ तो कारगर साबित हुआ। कलई पोतने से अंधेरा थोड़ा थोड़ा सफेद होने लगा था। महाबली मनुष्य के हाथों प्रपंच करने पर ऐसी कौन सी बात है जो पार न पड़े? आखिर पुताई करते करते अंधेरा तो दिप दिप चमकने लगा। ऐसा उजाला तो पहले कभी नहीं हुआ। सूरज की धूप को भी मात करे ऐसी पुताई। दीवान ने फिर रंग महल के बाहर खड़े होकर खुशखबरी सुनाई। अंदाता, ये उपाय तो जबरदस्त कामयाब रहा। फकत होली दिवाली पोतने पर ही सूरज की लपटों का धुआं सफेद झक हो जाएगा। हाँ, लेकिन शायद पुताई थोड़ी ज्यादा कर दी है। आंखें छुंदिया रही। हाँ जापना, भूल हो गई। कुछ तो कलई गाड़ी थी और कुछ पुताई। ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है, पहली बार भूल हो ही जाती है। लेकिन आगे ध्यान रखना। पूरा ध्यान रखूंगा गरीब पर। शाबाश, अच्छी तरह ध्यान रखने से कभी किसी काम में कोई खोट नहीं होती। पर दीवान की चौकसी के बावजूद पुताई के काम में पूरी खोट रह गई। कुदरत को किसी का कुछ भी ध्यान नहीं था। हमेशा की तरह दिन अस्त होते ही अंधकार तो फिर प्रकट हो। वैसा ही अथा और वैसा ही काला स्याह। सभी दरबारियों के मुंह सांवले पड़ गए, पर बुलंद हौसले वाला राजा हताश नहीं। चकवे ने पूछा, कुछ दिन ठहरकर 9 रत्नों को राजा ने अपने पास बुलाया। उन्हें काफी देर समझाने के उपरांत उसने अंत में कहा, यूं निराश होने से काम नहीं चलेगा। तुम मेरे राज्य के 9 सूरज हो।
थोड़ा दिमाग लड़ाओ तो बेचारे अंधेरे की क्या औकात जो तुम्हारे सामने टिक सके। आज ही दिन उगने से घड़ी भर पहले एक मामूली दिए की लौ को देखकर मुझे एक बात सूझी। बड़े गौर से समझने की कोशिश करना। दिया जलाने पर उजाला होता है या नहीं? होता है अन्नदाता, हमेशा होता है। घर में चूल्हा जलाने पर उजाला होता है या नहीं? होता है अन्नदाता, हमेशा होता है। भला चूल्हा जलाने पर उजाला क्यों नहीं होगा? बस यही बात अच्छी तरह समझने की। हम अंधेरे को जलाते हैं तो उजाला होता है, उसके जलते ही प्रकाश प्रकट होता है। कुछ समझे या नहीं? समझ गए गरीब पर्वत, अच्छी तरह समझ गए। आप समझाए और हम ना समझे, भला ये कैसे हो सकता है? तो फिर ढील किस बात की? मेरे राज्य में लाखों आदमी, यदि हर आदमी दोनों हाथों में मशाले लेकर अंधेरे को जलाने लगे तो पीछे मुट्ठी भर राख नहीं बचेगी। पूरा नष्ट होने के बाद वो चूं तक करने के काबिल नहीं रहेगा। अरे वाह गरीब नवाज वाह, ये उपाय तो वाकई बेमिसाल है। बस राज्य में डोंडी पिटवाने भर की देर है, फिर तो अखूट आलोक हर दम जगमगाता रहेगा। इतना कहकर दीवान तो अदेर वहां से रवाना हो गया। उसके जी को भी कम बवाल नहीं है। राज्य का फरमान जारी होने पर किसकी हिम्मत जो विरोध करे? सारे राज्य की रैयत दोनों हाथों में मशाले लेकर अंधेरे को जलाने लगी तो सवेरे तक जलाते रहे। पैरों पर खड़े हो सकने वाले बच्चे भी उस महायज्ञ में शामिल हो गए। मनुष्य इतना प्रपंच करे तो कुछ भी असंभव नहीं। अंधेरा तो जलकर भस्म हो गया और आग तक नहीं भर सका। राजा ने अपनी बात को प्रमाणित करने के आशय से पूछा, क्यों दीवान जी, पहले की तरह ये उजियारा सूरज का प्रकाश तो नहीं है? नहीं जापना, हरगिज नहीं। बेचारे सूरज की ऐसी सूरत ही कहां, ये तो सांप्रत जले हुए अंधेरे का उजाला है। अच्छा, क्यों, आपको भी कुछ फर्क नजर आ रहा है या नहीं? फर्क है तो नजर क्यों नहीं आएगा? 9 रत्नों ने एक साथ गर्दनें हिलाकर जवाब दिया, इस तरह जला हुआ अंधेरा तो अब शायद ही जिंदा हो सके। दीवान और 9 रत्नों के अडिग विश्वास से राजा को भी अपने उपाय पर पुख्ता भरोसा हो गया। शायद दान पुण्य वो निचरावल करने से भरोसा और भी दृढ़ हो, इस उद्देश्य से राजा ने दान पुण्य में कोई कसर न रखी और ना निचरावल में। मगर कुदरत वामन पंडितों की नाई न दान पुण्य से राजी होती है, न दीवान में 9 रत्नों के उन्मान इकरार से, और न भिखारियों की तरह निचरावल से। वो तो अपनी मति से चलती है, अपनी गति से घूमती है। अपने निर्दिष्ट स्थान पर सांझ होते ही पूनम का चांद उगा। हौले हौले चांदनी की आभा सर्वत्र फैलने लगी। दीवान, 9 रत्न और दरबारियों ने सोचा कि अंधेरे को पूरा जलाने में थोड़ी खामी रह गई। 5-7 बार अच्छी तरह जलाने से राजा की तरकीब निसंदेह कारगर साबित होगी, इसमें कोई मीनमेख नहीं। आखिर अंधेरे को जलाने का उपाय भी व्यर्थ हुआ। सभी दरबारियों के मुंह पर काली खुद गई, मगर राजा का तेजस्वी मनोबल रंच मात्र भी मलिन नहीं। नया उपाय सोचने में सिर खपाने लगा। भला ऐसी कौन सी गुत्थी है जो मनुष्य के चाहने पर ना सुलझे? कुछ दिन अकेले सोचते सोचते उसे एक नई युक्ति सूझी, और सूझते ही स्वयं आश्वस्त होने के लिए समस्त दरबारियों की विशेष बैठक बुलाई। दीवान और 9 रत्नों को अपनी समझ पर भले ही अविश्वास हो, किंतु राज्य के एक छत्र अधिपति की सूझबूझ पर उन्हें 21 आना भरोसा था। राजा ने भिड़ते हुए उनसे पूछा, बोलो, हाथी में जबरदस्त ताकत होती है कि नहीं? होती है अन्नदाता, उसमें तो बेजोड़ ताकत होती है। फिर भी सांकल से बांधने पर उसे काबू किया जा सकता है या नहीं? किया जा सकता है अन्नदाता, बछड़े की तरह काबू किया जा सकता है। तब इतना परेशान होने की क्या वजह है? सूरज अस्त ना हो तो अंधेरा भी ना हो। पतली पतली किरणों को रस्सियों से बांधकर हम सूरज को एक जगह रोक लें तो चिरंतन प्रकाश होगा कि नहीं? होगा अन्नदाता, जरूर होगा। लेकिन इसके लिए सारे राज्य में ढिंडोरा पिटवाने की दरकार नहीं। सूरज की किरणों को तो शहर के वासी जकड़कर बांध लेंगे। फिर हुजूर के तपतेज की तुलना में बेचारे सूरज की क्या औकात। ज्यों-ज्यों शासन की बागडोर ढीली पड़ती गई, दीवान की चाटुकारिता सीमा का अतिक्रमण करने लगी। पर कुदरत ना किसी राजा की खुशामद करती है और ना उसका अंकुश मानती। वो तो अपनी मति से चलती है और अपनी गति से घूमती है। शहर के तमाम नागरिकों ने सूरज की किरणों को बांधने का खूब प्रयत्न किया, पर सब अकारक। न उसके तपतेज में कुछ खामी पड़ी, न उसके नितनेम में। वो तो हमेशा की तरह समय पर पश्चिम दिशा में डुबकी लगाकर अधीट हो उठा, और उसके अधीट होते ही अंधेरा सांवला रूप धरकर धीरे धीरे आकाश में व्याप्त होने लगता। इस बार राजा को भी अंधेरे के सामने पस्त होना पड़ा। न दरबारियों की खुशामद काम आई और न 9 रत्नों की सूझबूझ। तत्पश्चात राज्य का एकमात्र अधिष्ठाता होते हुए भी राजा ने विख्यात पंडितों को बुलाकर पूछा, आज दिन तक मेरा कोई उपाय अकारत नहीं गया, इस बार क्या अनहोनी हुई?
मेरे नक्षत्र अचानक इतने खराब कैसे हो गए? अच्छी तरह पंचांग देखकर इसका मायना बताओ। अब राजा ने पूछा तो पंडितों को मायना बताना ही था। स्वामी के आदेश की अवहेलना कैसे करते? पंचांग में काफी देर नजर गड़ाकर उन्होंने पुख्ता दिनमान बताया। अंत में क्षमा मांगते हुए अरदास की, गरीब परवर, इसके लिए आपको एक टोटका सहारना होगा। शंकर भगवान के नंदी जितना प्रखंड खरे सोने का सांड दान करके हुजूर को 7 दिन का अखंड मौन रखना होगा। मेरा तो पेट ही भर जाएगा। 7 दिन का मौन? हाँ गरीब नवाज, पूरे 7 दिन का मौन, एक घड़ी भी कम नहीं। अच्छा, किसे दान करना होगा? गरीब गुरबों को? नहीं करुणा निधन, पंडितों को। नंदी का स्वर्ण दान तो हमेशा पंडितों को ही किया जाता है। फिर भी हुजूर के दिल में गरीबों के लिए दया माया हो तो गणेश भगवान के चूहे का दान। हाँ, खूब खूब खूब, बहुत खूब। भाई गणेश भगवान भी किस रूप में कम है? शंकर जैसा अवघड़ पिता और पार्वती जैसी ममतामयी माँ, नहीं? खम्मा गड़ी दाता, गम्मा गड़ी। हाँ, आपसे क्या छुपा है, आप तो सर्वज्ञ हैं। एक मामूली सी अरदास आपके चरण कमलों में प्रस्तुत करना चाहते हैं कि नगर के भीम तालाब में सतह से 1.25 हाथ नीचे 7 घोंसले खुदवाने का श्रीमुख से आदेश फरमाए। जब उन घोंसलों में शकुन चिड़िया अलग अलग अंडे देगी तब आपका कोई भी उपाय व्यर्थ नहीं जाएगा। फिर तो सूरज को हथेली में खिलाए तो अंदाता की मर्जी और चांद को ठोकर से उछाले तो हुजूर की इच्छा। भीम तालाब की सतह में 7 हाथ के गड्ढे, फिर उसमें चिड़िया और अंडे। हो जाएगा, हो जाएगा। क्यों दीवान साहब? राजा को अपने पंडितों के पंचांग पर पक्का भरोसा है। उस शुभ दिन की मंगल वेला से ही हजारों हजार चाकर तैनात हुए। सो आज दिन तक उस भीम तालाब के पानी में 7 घोंसले खोदने का अविरल प्रयास कर रहे हैं। जाने कब पानी में घोंसले खुदे, कब शकुन चिड़िया उनमें अलग अलग अंडे दे, और जाने कब राजा का उपाय सफल। पंडितों के ज्ञान पर राजा को पूरा विश्वास है कि ये टोटका संपन्न होने पर उसके राज्य में चिरंतन प्रकाश जगमगा उठेगा। मनुष्य की आस्था और विश्वास बड़ी बात। बस इतनी सी बात और इतनी सी रात। अब सो जाएं तो बिना सुने ही मैं राजा के शानदार सपनों का सुराग लगा लूंगा। ये तो उसके जागते समय की कहानी है। तो ये थी कहानी उजाले के मुसाहिब। मैं स्वप्निल, मैं सोमेश। आपने इस कहानी को देखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।